नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा हो आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों ने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि ये वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है। तो आज का टॉपिक होने वाला है हमारा आईटीबीपी ट्रेनिंग के ऊपर। तो दोस्तों, मैं आईटीबीपी की ट्रेनिंग छोड़कर आ चुका हूँ। तो इसकी आज मैं आप लोगों को कहानी बताने वाला हूँ कि ये क्या कहानी है। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना, नहीं तो आपके कोई भी डाउट क्लियर नहीं होंगे और आप फालतू में वीडियो के नीचे कमेंट करते फिरेंगे कि तूने आईटीबीपी की जॉब क्यों छोड़ी। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर वॉच करना। तो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, क्योंकि दोस्तों आने वाले टाइम में ना मैं इस चैनल पर एसएससी जीडी से रिलेटेड मतलब जितनी भी जानकारी होती है वो सब मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। क्योंकि आप लोग जानते हैं जो एक्सपीरियंस बंदा होता है ना, वो सब चीज़ की जानकारी बिल्कुल करेक्ट देता है। तो मैं वहाँ ट्रेनिंग सेंटर तक पहुँच चुका हूँ और वहाँ से मैं कैसे आया, क्यों आया और किस लिए आया हूँ, वो सब आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो से एंड तक जरूर जुड़े रहना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि आप लोगों के क्या क्या सवाल होने वाले हैं। तो आप लोगों का सबसे पहला सवाल होने वाला है, मैंने आईटीबीपी की ट्रेनिंग क्यों छोड़ी। तो दोस्तों, बात ये है कि आईटीबीपी ट्रेनिंग छोड़ना और ना छोड़ना वो मेरा फ़ैसला है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझे आगे क्या करना है। मतलब मेरी ज़िंदगी यार बिल्कुल फ्रीडम है, मेरी ज़िंदगी में कोई ना कोई फ्रीडम तो है ना। मैं किसी के दबाव में तो काम नहीं कर सकता। तो बस उस चीज़ के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मैंने आईटीबीपी की ट्रेनिंग क्यों छोड़ी। तो बात है भाई ये 22 जनवरी की। तो हमारी ट्रेनिंग इसी साल मतलब 2025 में 22 जनवरी को ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली थी। लेकिन हम लोग आसपास के एरिया के मेरे 3 दोस्त और थे, तो हम चारों लोग मिलकर आईटीबीपी सेंटर पहुँचे। तो आरटीसी करेरा हम जब पहुँचे, हम लोग 13 तारीख को पहुँच गए, मतलब कि हम 9 दिन पहले। तो दोस्तों, जब हम वहाँ 13 तारीख को पहुँचे ना, तो उसके बाद हमने वहाँ अपना जितना भी प्रोसेस होता है ज्वाइनिंग का वो सब किया, साइन वाइन किए। उसके बाद क्या हुआ, हमारी यहाँ पर एंट्री हो चुकी है। तो भाई दरअसल बात ये है कि जब हम वहाँ 13 तारीख को पहुँचते हैं ना, तो 13 तारीख को पहुँचने के बाद जब हमारी एंट्री हो जाती है तो हमारा 3-4 दिन 5 दिन आराम से मज़े से कटता है, हमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो धीरे धीरे वहाँ जाके पता चलता है कि यहाँ का क्या माहौल है, कैसे काम होता है, क्या काम होता है। तो वहाँ पर मैं पता चला कि आरटीसी की क्या सच्चाई है। मतलब वैसे तो मैं किसी चीज़ को गलत नहीं बोलूँगा, बहुत बढ़िया सीन था आरटीसी करेरा का, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो मैं तो बेस्ट सेंटर बोलूँगा। लेकिन भाई हर किसी की कंडीशन अलग होती हैं। अगर आप लोग मेरी जगह होते तो हो सकता है कि ना आते, लेकिन मैं वहाँ ये सोच के नहीं रुका कि मैं इससे बढ़िया कुछ कर सकता हूँ। तो दोस्तों, बात ये है कि मुझे आईटीबीपी की जॉब नहीं करनी थी, मुझे इससे कुछ अच्छा सोचना था। मैं सोचा था मुझे इससे कुछ अच्छा ही मिल जाए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी नहीं है, ज़िंदगी बहुत बड़ी होती है। इसमें आपको प्रेशर नहीं है कोई भी काम करने का। अगर आप चाहते हैं कि आपको नहीं करनी तो आपके पास फ्रीडम है। तो वही मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया और मैं वहाँ से आ गया। तो इसके बाद आपका क्वेश्चन होगा, क्या ये डिसीजन सही है या नहीं। तो भाई डिसीजन सही होना या ना होना वो सब अलग बात है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मैंने जो डिसीजन लिया है वो बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन है आईटीबीपी का सिलेक्शन प्रोसेस और ट्रेनिंग स्टार्ट होने के बाद का एक्सपीरियंस। तो मैं अपना एक्सपीरियंस भी बताने वाला हूँ। इसके पहले मैं आप लोगों को बता दूँ इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है। सबसे पहले इसमें आपको रिटन एग्ज़ाम पास करना होता है, जिसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट आती है। वो मेरिट लिस्ट हमारी फ़िजिकल डेट के लिए होती है, मतलब इसके बाद हमारा फ़िजिकल होना है, फ़िजिकल पास करना होता है। फ़िजिकल पास करने के बाद हमारा मेडिकल होता है। जैसे ही हम मेडिकल पास करते हैं उसके बाद हमारा होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो जैसे ही आप लोग ये सब चीज़ को स्टेप बाय स्टेप पास करते जाएंगे, इसके बाद आपका आता है फाइनल मेरिट लिस्ट। तो फाइनल मेरिट लिस्ट जो आती है हमारी सबसे लास्ट में आती है। उस मेरिट लिस्ट का हमको वेट करना होता है, क्योंकि उस मेरिट लिस्ट में हमें पता चलता है कि हमारा सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ। इसके बाद आता है हमारा ट्रेनिंग का एक्सपेक्टेशन और रियलिटी। तो भाई देखो, आप सच सच बता देता हूँ, ट्रेनिंग की जो एक्सपेक्टेशंस थी वो बहुत अच्छी थी। मुझको लग रहा था कि ट्रेनिंग बहुत अच्छे से निकलने वाली है। पर जब मैं वहाँ पर पहुँचा, तो पहुँचने के बाद मुझको वहाँ पे कंडीशन समझने आने लगी। मुझको पता चलने लगा कि वहाँ का क्या सीन है, मतलब कि इतना ईजी नहीं होने वाला है। तो बस वही बात कि एक्सपेक्टेशंस बहुत अच्छी होती है लेकिन रियलिटी बहुत ख़राब होती है। तो आप लोग पहले वहाँ पर जाकर देखो, फिर आप लोगों को पता चलेगा कि एक्सपेक्टेशंस कितनी अच्छी होती हैं। हम ये सोचते हैं कि ट्रेनिंग ऐसे ही निकल जाएगी, लेकिन वहाँ जाकर कितना मुश्किल होता है सिचुएशन को हैंडल करना। इसके बाद दोस्तों आगे वाले क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसके बाद था हमारा डेली रूटीन एंड चैलेंजेस। तो डेली रूटीन क्या होता था हमारा, सबसे पहले हमें 4 बजे उठाया जाता था। उठाया क्या जाता था, हम खुद अपने आप खुद 4 बजे उठ जाते थे, क्योंकि हमको पता होता था कि हमें क्या करना है। तो दिन में हमें 4 बजे उठने के बाद फ्रेश व्रेश होना पड़ता था, ब्रश करना पड़ता था, शेविंग करनी पड़ती थी, क्योंकि हमें
5 साढ़े 5 बजे तक हमें ग्राउंड में पहुंचना भी होता था, तो इसलिए हमको 4 बजे उठना होता था। तो फिर डेली रूटीन वही, सुबह का नाश्ता 8:30 बजे तक हो जाता था, उसके बाद 1:30-2 बजे तक हमारा लंच हो जाता था, और उसके बाद नाइट में जो हमारा डिनर होता था वो 8:30 से 9 बजे के बीच में हो जाता था। तो दोस्तों यही था। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या वजह थी ट्रेनिंग छोड़ने की? तो भाई कई सारी वजह होती हैं, जैसे कि बहुत लोग चाहते हैं कि सोचते हैं कि फ़िज़िकल होगा, मेंटली होगा या पर्सनल रीज़न। सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूँ, ना तो मैं फ़िज़िकली डरा, ना मैं मेंटली डरा, मैं पर्सनली रीज़न था जिसकी वजह से मैं वहाँ से ट्रेनिंग छोड़ के आया हूँ। तो इसमें कोई वो बात नहीं है कि मैं ट्रेनिंग छोड़कर क्यों आया, इसका क्या रीज़न था, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला है कि डिसीज़न लेना इजी है या कठिन? तो भाई जब मैं वहाँ पर पहुँचा ना, फिर मुझे पता चला कि मुझे यहाँ से जाना है, तो वो डिसीज़न मेरे लिए बहुत मुश्किल था। फिर मैं सोचा था कि यार ये डिसीज़न लेना मेरे लिए इतना आसान नहीं होगा। तो मैंने बहुत लोगों की सलाह ली, वहाँ पर जितने भी हमारे CHM सर थे और जो हमारे बड़े स्टाफ वाले सर थे, वो सब लोगों ने मुझे समझाया कि यहाँ से ट्रेनिंग छोड़ के जाएगा तो क्या करेगा। लेकिन मुझे पता था कि अगर मैं यहाँ से छोड़ के जाऊँगा तो मैं कुछ अच्छा करने की हिम्मत रखता हूँ, मैं आगे मेहनत करूँगा और कुछ अच्छा करूँगा। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है कि आपके लिए एडवाइस। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए एडवाइस देना चाहता हूँ कि जो न्यू रिक्रूट हैं उनके लिए क्या एडवाइस रहेगी। तो उन लोगों के लिए मेरे लिए एक ही एडवाइस है कि आप लोग अभी से अपना डेली रूटीन मेंटेन करके चलो, ताकि वहाँ जाके आपको मेंटली दिक्कत ना हो। तो बस यही, और अपना पढ़ाई में ध्यान दो, क्योंकि सिचुएशन जैसी होती है, हमको जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है, असल में वहाँ जाके पता चलता है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि अभी कम पढ़ाई करके, कम मेहनत करके हम GD में सिलेक्शन ले सकते हैं, तो आप लोग ज़्यादा मेहनत करो, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जितनी ज़्यादा मेहनत होगी उतनी आराम की जॉब होती है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि कम मेहनत करके हमें जॉब मिल जाए, तो आप GD में जा सकते हो, लेकिन उसके लिए फ़िज़िकली और मेंटली प्रिपेयर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद हमारा अगला है कि ITBP ट्रेनिंग ज्वाइन करने वाली कैंडिडेट के लिए गाइडेंस। सबसे पहले आप लोग जो भी ज्वाइन करना चाहता है ITBP की ट्रेनिंग, उसको मेंटली और फिजिकली फ़िट होना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर इतना ज़्यादा मेंटली प्रेशर होता है कि इतना ज़्यादा वहाँ पर आप लोगों को टॉर्चर किया जाता है कि आप लोग वहाँ पर सहन ना कर सकें। वहाँ पे आप लोगों को शुरू में ही 1 से 2 से 3 महीने तक आप लोगों को इतना ज़्यादा मेंटली प्रेशर दिया जाएगा कि आप लोग ट्रेनिंग छोड़ के भागो, क्योंकि वो चाहते हैं कि वहाँ पर जो जवान रुके बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग हो, तभी तो वो आगे देश की सेवा कर पाएगा ना। तो बस यही। इसके बाद आप लोगों के लिए फाइनल, तो भाई अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते हैं? तो बस आप लोग, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि अगर आप लोग मेरी जगह होते तो क्या करते? ठीक है, मैं तो छोड़ कर आ गया हूँ, तो अगर आप लोग मेरी जगह होते तो क्या करते? तो ये कमेंट आप लोगों को नीचे कमेंट में कर देना है, तो कमेंट कर देना। इसके बाद दोस्तों आप लोगों से लास्ट रिक्वेस्ट, वीडियो को नीचे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आने वाली वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है SSC से रिलेटेड। तो SSC GD से रिलेटेड मैं बहुत सारी वीडियो बनाने वाला हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।